गाइस वेलकम टू माय चैनल काव्यास वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ और वर्ड्स हिंदी वर्णमाला के। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अक्षर घ, अक्षर ध और अक्षर छ। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अक्षर घ हम कैसे बना सकते हैं और उसके शब्द क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षर घ हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो घ से घर, घ से घड़ा, घ से घड़े में पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, सोने की सीढ़ियाँ, चांदी का दरवाज़ा। तो ये एक छोटी सी पोएम थी। अब हम इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। घ से घास, घ से घंटी। तो अब हम देखते हैं कि इस अक्षर घ को हम किस तरीके से एक पोयम के माध्यम से या फिर एक पोम के माध्यम से किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से एक आसान तरीके में लिख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएँ। तो होप आप अच्छे से देख पा रहे हों। आधा चांद, ठीक है, इस तरीके से आधा ये चांद हुआ एंड ये इन दोनों लाइन के बीच में आएगा। देन एक और आधा चांद जो कि बहुत लंबा सा है और फिर उसमें जुड़ी एक बाबा जी की लंबी सी छड़ी और ऊपर छत, घर की छत। ठीक है, तो इस तरीके से हम अक्षर घ को लिख सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट अक्षर पे चलते हैं जो कि है अक्षर ध। तो अक्षर ध भी बड़ा ही इजी है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। ध से धनुष, ध से धन, धोबी आया धोकर सुखाकर बिल्कुल साफ, कपड़े लाया। तो एक पोम के माध्यम से हमें एक ये बता रखा है। अब हम इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। ध से धान, ध से धोबी। तो ये एक धोबी की टाइप ऑफ पिक्चर है जो बरसात में भी कपड़े धो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस अक्षर ध को किस तरीके से आसान पोएम की तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ले लेते हैं अपनी नोटबुक एंड चलिए देखते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम। एंड जैसे कि हमारी 5 लाइन नोटबुक होती है हिंदी की शुरुआत में, तो इसमें इसकी आधी, जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक पूरी की पूरी लाइन है। एक लाइन हो गई है पूरी। तो इस लाइन के बीच तक हम, तो इन दोनों लाइन के बीच में हम एक चीज़ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में से आएगी मम्मी की अंगूठी और फिर उसी में से आधा चांद, फिर एक और आधा चांद जो बड़ा सा लंबा सा है और फिर उसमें जुड़ेगा बाबा जी की छड़ी और घर की आधी छत।
आधी छत क्यों? क्योंकि जब भी हम ध से धनुष चलाएंगे तो फिर अगर हम ये पूरा ढक देंगे तो हमारा धनुष चल नहीं पाएगा, तो इसके लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अक्षर पे, जो कि है अक्षर छ। तो ये है अक्षर छ। छ से छन्नी, छ से छतरी, छ से छत्ता, छ से छिलका। तो अब हम देखते हैं इस अक्षर छ को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अक्षर छ भी हम इजी तरीके से ही लिखेंगे। थोड़ा सा जूम इन हो जाते हैं। तो छ, छ छ कैसे बनेगा? बाबा जी की बहुत छोटू सी छोड़ी, मतलब ऐसे बनाना है, बिल्कुल एक डॉट टाइप बनाना है, बहुत छोटी सी छोड़ी बनानी है। एंड वहाँ से हम लेके जाएंगे आधा चांद, फिर एक और आधा चांद जो ऐसे लंबा सा जाएगा, एंड उसमें जुड़ जाएगी मम्मी की अंगूठी, एंड ऐसे बन जाएगी बंदर की पूंछ, और ऊपर छत। तो इस तरीके से हम अक्षर छ को बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। एंड मैंने इसमें आपको 3 अक्षर सिखाए, घ, ध एंड छ। तो होप आपको समझ आ गया हो। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टू शेयर माई चैनल। Thank you. Thanks for watching.